हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एंजल लॉन्ग हॉचन से कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया तो तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे मरने के साथ साथ ये रिंग ऑफ इटर्निटी भी ख़त्म हो जाएगी और तुम अपने मिशन में फेल भी हो जाओगे। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक से लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर देती है। लॉन्ग हॉचन अपनी शील्ड से उसके अटैक को होल्ड करता है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन कहता है इसका मतलब ये टेस्ट इम्पॉसिबल है। तभी वो एंजल कहती है कि तुमने सही समझा, ये टेस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मेरे ऑर्डर को मानना होगा और अगर तुम इटर्नल पावर को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आर्मी में ज्वाइन होना होगा, जहाँ पे तुम्हारे पास असीमित पावर होगी। जिसे सुन के लॉन्ग हॉचन कहता है कि ऐसी इटर्नल पावर मुझे कभी भी नहीं चाहिए। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन चारों ही तरफ से उस एंजल की आर्मी से घिरा होता है। तभी वो एंजल कहती है एक बार अपने चारों ही तरफ नज़र दौड़ा के तो देखो, तुम ह्यूमंस की लाइफ बहुत छोटी होती है, मगर तुम अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इटर्निटी तक जिंदा रखूंगी। ये कहने के साथ वो हॉचन के ऊपर अटैक करके उसे धीरे धीरे करके फ्रीज करने लगती है और उसे भी अपने पपेट में कन्वर्ट करने लगती है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन शांति से एक जगह खड़ा होता है और खुद को फ्रीज होता हुआ महसूस कर रहा होता है। जहाँ पे वो एंजल कहती है कि बहुत खूब, तुमने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे पपेट बनोगे। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक रोज को समन करते हुए हाउचन की तरफ उसे भेज देती है और इधर हाउचन धीरे धीरे करके पूरी ही तरीके से आइस क्रिस्टल में फ्रीज हो जाता है। जहाँ पे हाउचन अब उन सारे ही आइस क्रिस्टल में कैद उन सोल की भावनाओं और उनके दर्द को महसूस कर पा रहा होता है। जहाँ पे सारी ही सोल्स हाउचन से कह रही होती हैं कि हम लोग लगभग 10,000 साल से यहाँ पे कैद हैं। ये कोई इटर्निटी की पावर नहीं बल्कि एक अभिश्राप है। प्लीज़ हमें इस कर्ज से आज़ाद कर दो या फिर हमें मार दो। ये सारी बातें सुन करके हाउचन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं हाउचन जिस क्रिस्टल में कैद था वो क्रिस्टल धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है और एक ब्लास्ट के साथ हाउचन उस एंजल के आइस क्रिस्टल से आज़ाद हो चुका था। ये देख के एंजल की हालत ख़राब हो चुकी थी। वहीं पे हाउचन अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके सारे आइस क्रिस्टल के अंदर कैद जितनी भी सोल्स होती हैं उन्हें फ्रीज कर देता है और उन्हें पपेट से उनकी रियल सोल्स को वहाँ पे उजागर कर देता है। यहाँ पे हाउचन कहता है कि भले ही हम ह्यूमंस की लाइफ बहुत ही कम होती है, मगर हम लोग उस छोटी सी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें इटर्निटी लाइफ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये कहने के साथ हाउचन अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने बॉडी के ऊपर लगे हुए सारे ही आइस क्रिस्टल को बाहर निकाल रहा होता है और वहीं पर वो सारी ही सोल चीख चीख के कह रही होती हैं प्लीज़ हमें मार दो या फिर हमें इस क्रिस्टल से आज़ाद कर दो, हमें ऐसी इटर्निटी लाइफ नहीं चाहिए। ये सुन के हाउचन कहता है कि तुमने सुन लिया ना, यहाँ पे किसी को भी इटर्निटी लाइफ की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब अब मैं तुम्हारी इटर्निटी रिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और इन्हें आज़ाद कर सकता हूँ। ये कहने के साथ हाउचन अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए सीधा ही एक काफ़ी लंबी जंप सीधा उस एंजल की तरफ लगा देता है। जहाँ पे वो एंजल अपने वेपन से काफ़ी पावरफुल अटैक लॉन्ग हॉचन के ऊपर करके उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन भी सीधा ही उसके अटैक से अपनी शॉट को लेकर के भिड़ चुका था। जहाँ पे एक ब्लास्ट होने की वजह से वो दोनों ही पीछे हटते हैं और फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पे वो एंजल कहती है कि तुम्हें मैं अपनी रिंग ऑफ इटर्निटी को तोड़ने नहीं दूंगी। ये कहने के साथ वो अपनी रिंग ऑफ इटर्निटी से पावर को कलेक्ट करके हाउचन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रही होती है, मगर ये क्या, हाउचन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो फिर से खड़ा होता है और उस एंजल के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। जहाँ पे हाउचन ने काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस एंजल को पीछे ढकेल देता है। जहाँ पे वो एंजल बहुत ही मुश्किल से खुद को गिरने से संभालती है। वहीं पे हाउचन के पीछे उस एंजल की आइस क्रिस्टल आर्मी आगे खड़ी हो जाती है और वो सब के सब एक साथ कहते हैं कि इस रिंग ऑफ इटर्निटी को ख़त्म करो और प्लीज़ हमें आज़ाद करो। ये सुन करके वो एंजल कहती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम मेरी आर्मी को मुझसे कैसे छीन सकते हो। तभी हाउचन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को अपने फोरहेड के पास रखता है और अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए उन सारे ही आइस क्रिस्टल आर्मी से अपने कनेक्शन को बना करके सीधा ही उनसे उस एंजल के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे वो सारे के सारे जाकर के एंजल को दबोच लेते हैं। वो एंजल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है। वहीं पे हाउचन काफ़ी तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर के
रिंग ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एंजल चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं रुक जाओ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हाउचन ने काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस रिंग ऑफ इटर्निटी के 2 टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पे हाउचन ने सक्सेसफुली इस एंजल के रिंग ऑफ इटर्निटी के चिथड़े उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से जितनी भी सोल आइस क्रिस्टल के अंदर क्या थी वो सब के सब यहाँ पे धीरे धीरे करके आज़ाद होने लगती हैं। और वो सब के सब आगे बढ़ के अपने फोरहेड के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल करके लॉन्ग हाउचन को ब्लेस करते हुए उसे अपनी पावर देने लगती हैं। जहाँ पे हाउचन के सामने एक स्पिरिचुअल चेन बन चुकी थी और वो चेन लॉन्ग हाउचन के पीछे जा करके ट्रू रिंग ऑफ इटर्निटी को अपीयर कर देती है, जिसे देख के एंजल और लॉन्ग हाउचन दोनों ही दंग हो चुके थे। तभी हाउचन कहता है कि क्या यही रिंग ऑफ इटर्निटी है? तभी वहां पे आवाज आती है कि हाउचन तुमने सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्निटी को समझ लिया है, इसलिए अब से ट्रू रिंग ऑफ इटर्निटी तुम्हारी हुई। और साथ में तुमने इस मिशन को कंप्लीट किया, इसलिए तुम्हें 5 कलर गॉड स्टोन रिवॉर्ड में मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी पावर को आगे चल के और भी बूस्ट कर सकते हो। जब लॉन्ग हाउचन उस 5 कलर गॉड स्टोन को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर सी फीलिंग आती है, मगर तभी वो वॉइस लॉन्ग हाउचन को बताती है कि अब तुम सील थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन के सामने एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन सीधा ही उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे हाउचन कहता है कि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन अब मेरा हुआ। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन जैसे ही उस पोर्टल के अंदर एंटर किया था, वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही एक अलग सी जगह पे आके लैंड करता है। तभी लॉन्ग हाउचन फील करता है कि उसके चारों ही तरफ डीमंस की आर्मी है, इसलिए लॉन्ग हाउचन तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पे सारी ही डीमंस की आर्मी काफ़ी तेज़ी से ह्यूमन की होली सिटी की तरफ बढ़ रही होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने मुझे सीधा ही ह्यूमन टेरिटरी के अंदर भेज दिया है, मुझे कैसे भी करके अपनी होली सिटी को यहाँ पे बचाना होगा इन डीमन से। तभी लॉन्ग हाउचन सीधा ही उड़ते हुए उन डीमंस का पीछा करने लगता है, मगर जब लॉन्ग हाउचन होली सिटी के पास आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये होली सिटी पूरी ही तरीके से तबाह हो चुकी थी। ये देख के लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को रिलीज करके अपनी शॉट से मल्टीपल स्लैश अटैक लगा करके उन सारे ही डीमंस को मारना शुरू कर देता है। और तभी लॉन्ग हाउचन के साथ उसका सपोर्ट देने के लिए असेसिन हॉल की पावरफुल कल्टीवेटर और साथ में नाइट हॉल का एक और पावरफुल कल्टीवेटर आ जाता है, जो कि अपनी शॉट की स्किल से उन सारे ही डीमंस का खात्मा बहुत ही तेजी से कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के लॉन्ग हाउचन कहता है कि क्या मेरे अलायंस की हिडन पावर यही थी? तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर जब उन सारे ही डीमंस को मार देते हैं, वो लोग हाउचन के पास आकर के उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी मदद की और इन डीमंस को मार के हमारी होली सिटी को प्रोटेक्ट करने में हमारा साथ दिया। अभी असिसिन हॉल की लेडी लॉन्ग हाउचन से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि सीनियर, मैं आपका जूनियर लॉन्ग हाउचन हूँ। ये सुन करके वहाँ पे असिसिन हॉल की वो लेडी कहती है कि लाओ जियाओ, मैंने कभी भी लॉन्ग हाउचन का नाम सुना ही नहीं है, जो कि एक नाइट हो और तुम तो नाइट पैलेस के लॉर्ड हो, क्या तुम इसे जानते हो? तभी लाओ जियाओ कहता है कि नहीं। तभी लॉन्ग हाउचन जब लाओ जियाओ का नाम सुनता है तो वो कहता है कि मैंने हिस्ट्री में इनका नाम सुना है, ये नाइट पैलेस के सबसे पहले लॉर्ड हैं जिनका सर नेम जियाओ है। आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ? ये सारी बातें तो 6000 साल पहले की हैं। ये सोच सोच के लॉन्ग हाउचन का दिमाग यहाँ पे फटा जा रहा होता है और वो कहता है कि लाजियाओ तो एक ग्रेट वॉरियर थे और उन्होंने 5 डिवाइन थ्रोन को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। खैर मैं पास्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो भी 6000 साल पीछे। लॉन्ग हाउचन यहाँ पे बेचारा कंफ्यूज ही हो रहा होता है। वहीं पे लाजियाओ लॉन्ग हाउचन की ओर देख ही रहे होते हैं। ये लोग आपस में कुछ और बातें कर पाते, मगर तभी वहाँ पे डीमन एम्परर बाल की एंट्री होती है, जहाँ पे वो अपने रेड मून को लेकर के अपीयर हो चुका था और उसके साथ में 72 डीमन गॉड्स भी होते हैं। पे डीमन एम्परर उन सभी लोगों को लेकर के आ चुका था ह्यूमंस की होली सिटी को पूरी ही तरीके से ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे
डीमन एम्परर को देख करके लॉन्ग हॉचन अपने फादर की बात को याद करते हुए कहता है कि फादर ने मुझे बताया था कि ये डीमन एम्परर पाल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इनविजिबल है। इसने तो आधे से भी ज़्यादा मैनकाइंड को ख़त्म कर दिया था। क्या ये वही पल है? तभी हम डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि अपने डीमन गॉड पिलर की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पे उसने एक जाइंट से सन को समन कर लिया था और वो सन से सीधा ही ह्यूमन सिटी के ऊपर उसने अटैक भी कर दिया था। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके नाइट पैलेस के जियाओ लाओ अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से खड़े करके अपनी शॉट को लेकर के उस सन को रोकने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे उनके सपोर्ट में लॉन्ग हॉचन और साथ में वो असिसिन हॉल की लेडी भी आ जाती है। सब के सब अपनी पूरी जी जान लगा करके उस सन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस की बात ये होती है कि एक ब्लास्ट के साथ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन टेलीपोर्ट होकर के फिर से थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के पास आके खड़ा हो चुका था, जहाँ पे उस थ्रोन के ऊपर उस थ्रोन का लॉर्ड बैठा होता है। वो लॉन्ग हॉचन से कहता है कि लॉन्ग हॉचन कई हजार साल बीत चुके हैं, कोई भी ह्यूमन मेरे सामने अब तक आ करके खड़ा हो ही नहीं पाया है। पहली बार कोई ह्यूमन मुझे देख रहा है। तभी वो लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि अगर तुम मेरे थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उन 5 गॉड स्टोन को भी अचीव करना होगा, क्योंकि मेरे थ्रोन की पावर को कोई भी ह्यूमन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने थ्रोन की पावर को 5 भागों में बांट दिया है। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। लॉन्ग हॉचन इस टेस्ट के लिए रेडी हो चुका था। तभी लॉन्ग हॉचन का पहला टेस्ट होता है रेड स्टोन, जिस रेड स्टोन को डिनोट किया जाता है बिगनिंग ऑफ लाइफ एंड पावर टू किल, जो कि लाइफ से भी पहले इस स्टोन का वजूद था, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफ़ी खतरनाक किलिंग ऑरा पड़ रहा होता है। तभी लॉन्ग हॉचन का सेकंड टेस्ट होता है बर्थ ऑफ विजडम। लॉन्ग हॉचन अब एक साथ 2 स्टोन की पावर को अपने अंदर झेल रहा होता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन का अब थर्ड टेस्ट होता है आउट ऑफ ऑर्डर स्टोन, जो कि लॉन्ग हॉचन के ऊपर अपनी पावर से उसको पूरी ही तरीके से सप्रेस करके उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। तभी लॉन्ग हॉचन का चौथा टेस्ट होता है कंपनसेशन स्टोन। तभी लॉन्ग हॉचन का 5वां टेस्ट होता है सॉरो एंड फियर स्टोन का। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैंने इन 5 ही स्टोन की फीलिंग को अपनी पास्ट लाइफ में फील कर चुका हूँ। मैंने अपने साथियों को एक साथ जुड़ते हुए देखा है, अपने लव वन को अपने हाथों पे मरते हुए देखा है। मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती है मुझे इस थ्रोन को हासिल करने में। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए सीधा ही एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच सीधा ही अपने सामने दे मारता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जितनी भी बाउंडेशन थी वो सब की सब टूट जाती हैं और लॉन्ग हॉचन के सामने उसका थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन अपीयर हो जाता है, जहाँ पे वो 5 ही गॉड स्टोन एक साथ मर्ज होकर के लॉन्ग हॉचन के चारों ही तरफ एक इटर्निटी रिंग बना देते हैं। भी वहाँ पे लॉर्ड लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि तुम बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल देते हुए आ रहे हो। क्या लॉन्ग हॉचन तुम इससे थके नहीं हो? क्या तुम कभी इस चीज़ से बोर नहीं हुए हो? तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैंने ये रास्ता खुद ही चुना था और मैं ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, और रही बात बोर होने की, तो मैं कभी भी इस रास्ते पे चलते हुए बोर हो ही नहीं सकता हूँ। और अगर आज इस थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के टेस्ट में मेरी गर्लफ्रेंड साइनर मौजूद होती तो वो मुझसे पहले ही इस टेस्ट को कंप्लीट कर चुकी होती, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। यही बात नाइट की, तो जब मैं लोगों के सामने खड़ा होता हूँ और अपने सीनियर को अपने सीने पे हाथ रख के उन्हें ग्रीट करता हूँ, तब मेरे सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल और मेरी बॉडी के अंदर बहता हुआ मेरा लहू उबाल मारता है, बिल्कुल एक नए सूरज की तरह, क्योंकि मैं ह्यूमंस के लिए हमेशा ही खड़े होकर के उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को खुद के लिए चुना हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को एक नया सूरज दिखाना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही लॉन्ग हॉचन के सामने उसका थ्रोन अपीयर हो चुका था और लॉन्ग हॉचन खुद टेलीपोर्ट होकर के 6000 साल पीछे जा चुका था, जहाँ पे उसके सामने वही जाइंट सन होता है। मगर अब तो लॉन्ग हॉचन के पास थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर और साथ में उसके हाथ में वही 5 गॉड स्टोन होता है। लॉन्ग हॉचन अपने 5 गॉड स्टोन की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को आसमान में उठाता और एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम
बीम अटैक सीधा ही आसमान की ओर करता है और वो रोशनी आसमान में जाकर के एक काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन को अपीयर करके सीधा ही उसके अंदर से काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही उस जाइंट से सन के ऊपर करके एक ही बार में उसे चकना चूर कर देती है। और ये डीमन एम्परर बाल उसके होश उड़ चुके थे कि आखिर ये बंदा सडन कहाँ से आ गया, उसके पास ऐसी टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन उन सारे ही सन के टुकड़ों के ऊपर चढ़ते हुए अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करता है। उसे देख करके सारे ही लोग कहते हैं कि ये बंदा तो 9th लेवल के पीक पे है, जिसने एक ही बार में डीमन एम्परर को सप्रेस कर दिया। तभी लॉन्ग हॉचन अपने थ्रोन के ऊपर बैठता है और उसका स्पिरिचुअल ऑरा सच में बेमिसाल होता है। जहाँ पे डीमन एम्परर अब भड़क चुका था, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके एक काफ़ी पावरफुल वाइट गेट को समन करता है और उसके अंदर से एक जाइंट पाम अटैक से सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर देता है। लॉन्ग हॉचन अपने थ्रोन से काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक करके उसके जाइंट से पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके तो डीमन एम्परर को भी यकीन नहीं होता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि एक ह्यूमन उसे सप्रेस कर सकता है। तभी डीमन एम्परर अपनी डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे लहराते हुए कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे इन सारे ही ह्यूमंस को ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही ह्यूमंस के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी स्वॉर्ड के अंदर खींचते हुए अपने 3 ड्रैगन को भी समन कर लेता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन अपने थ्रोन पे बैठे हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, मेरे सामने ये करके दिखाओ। ये कहने के साथ हाओचन काफ़ी तेज़ी से खड़ा होता है और अपने थ्रोन को आसमान की तरफ भेज के एक काफ़ी बड़ा वाइट पोर्टल को समन करता है। और जैसे ही लॉन्ग हॉचन उस पोर्टल के अंदर इंटर करता है, लॉन्ग हॉचन का थ्रोन उसके ऊपर कवच की तरह समा जाता है और लॉन्ग हॉचन अब अपने न्यू आर्मर में आ चुका था। जहाँ पे लॉन्ग हॉचन का थ्रोन उसका आर्मर बन चुका था, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपनी स्वॉर्ड को समन करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही अपने सामने मौजूद कई सारे डीमन गॉड्स के ऊपर कर देता है। एक स्लैश अटैक 72 डीमन गॉड्स को चुटकी में ख़त्म कर देता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के डीमन एम्परर से फाइट भी करने लगता है, जहाँ पे डीमन एम्परर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने एक ही स्लैश अटैक में मेरे 72 डीमन गॉड्स को ख़त्म कर दिया है। मगर यहाँ पे तो वो डीमन भी हैरान होता है क्योंकि लिए वो जितना भी लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करता, लॉन्ग हॉचन को तो यहाँ पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। मगर जब लॉन्ग हॉचन उसके ऊपर स्लैश अटैक करता, उस डीमन एम्परर के तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। यहाँ पे डीमन एम्परर बहुत कोशिश करता है लॉन्ग हॉचन के ऊपर पीछे आकर के अटैक तक करने की, मगर लॉन्ग हॉचन तो अपनी जगह पे खड़ा होता है। यहाँ पे डीमन एम्परर लॉन्ग हॉचन के सामने सिर्फ एक चींटी के बराबर होता है। और तभी लॉन्ग हॉचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो डीमन एम्परर अपनी स्वॉर्ड से लॉन्ग हॉचन को रोकने की कोशिश करता है। मगर ये क्या, उस डीमन एम्परर की डीमन स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी लॉन्ग हॉचन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, जिस डीमन एम्परर को मैं जानता हूँ वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है, तुम तो डीमन एम्परर कहलाने के लायक नहीं हो। ये सुनकर के वो डीमन एम्परर अपने ब्लड एसेंस को बन करके अपने जाइंट 3 ड्रैगन को समन करता है और सीधा ही उसे लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लॉन्ग हॉचन वहां पे तुरंत अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए 3 स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी स्लैश अटैक को समन करता है। लॉन्ग हॉचन का एक स्लैश अटैक डीमन एम्परर के ड्रैगन को फाड़ करके रख देता है और वो स्लैश अटैक सीधा ही अब डीमन एम्परर को जाके हिट करता है, जहाँ पे वो डीमन एम्परर भी बीच से पूरी ही तरीके से फट चुका था। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और चारों ही तरफ जहाँ पे तबाही मची थी वहाँ पे नया सूरज और साथ में चारों ही तरफ फ्लावर्स खिल उड़ते हैं। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन ने पूरे के पूरे डीमंस को ही ख़त्म कर दिया था। तभी लॉन्ग हॉचन फिर से उस थ्रोन के लॉर्ड के पास आ जाता है और उससे कहता है कि लॉर्ड, क्या मैंने ही 6000 साल पहले डीमन एम्परर को मारा था? क्या मैं वही हूँ? तभी वो लॉर्ड कहता है कि शायद हाँ, मगर शायद नहीं भी। ये सुनकर के बेचारा लॉन्ग हॉचन भी काफ़ी कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन के साथ में ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।